बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा पीछे आवाज़ सही आ रही है? सबसे पहले मैं अपने सहाफ़ी भाइयों को, कैमरामैन, फोटोग्राफर, आजकल बड़ा टफ टाइम फेस करना पड़ रहा है सब लोगों को बारिश की वजह से, कीचड़ की वजह से, शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और ज़रूरी भी था। उसके बाद हमारे दरमियान अमीनुल हक भाई मौजूद हैं, MNA, फेडरल मिनिस्टर, और हमारे पार्टी से रिलेटेड जितने भी जिम्मेदार हैं, उनसे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट से वो मौजूद हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। इजहार भाई की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अस्पताल में हैं। हमारे MPs मौजूद हैं और यहाँ की आवाम, जिसका एक देरीना मसला इंशाल्लाह अब हल हो जाएगा, जिस पे हम काम शुरू कर रहे हैं आज से। ये बड़ी मुश्किलों से कोशिशें कर के, जैसा कि आपके सामने है, कराची को जब देने की बारी आती है तो पहली बात तो कोई देता नहीं है, और अगर राजी हो जाता है तो बड़ी मुश्किल से चीज़ें रिलीज होती हैं। मैं फंड्स की बात कर रहा हूँ। उसके अप्रूवल के बाद भी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सूबे की हुकूमत हो। मगर अल्लाह का शुक्र है कि कराची के लिए, कराची की जो प्रायोरिटीज हमने बना के दी थी, उसका पैसा रिलीज हुआ है। उसमें ताखीर जरूर हुई है। हम चाह रहे थे कि हमारे टेन्योर के अंदर ये कंप्लीट भी हो जाए, मगर ये नहीं हो सका। हमारा टेन्योर पहले ख़त्म हो जाएगा, मगर हमने जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं वो फॉर्मेलिटीज़ इस तरह से हैं कि बल्दिया का जो वक्त है वो ख़त्म होने के बावजूद SIDCL और KMC पाबंद होंगे कि इन स्कीम्स को कंप्लीट करें। मैं इसके साथ साथ यहाँ के मकीनों को, जो यहाँ रहते हैं, जो असल भुगत रहे हैं, मुश्किलात से दो चार हैं, उनको भी कहूँगा, और अपने इलेक्टेड लोगों को, साथियों को कहूँगा, पार्टी से रिलेटेड लोगों को कहूँगा कि इन स्कीम्स को मॉनिटर भी करें। अगर खामखाई में इख्तलाफ ना करें, खामखाई में उसमें गलतियाँ ना निकालें। अगर आप समझते हो कि ये गलत हो रहा है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, पैसा सही यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो इस मैटर को पॉइंट आउट करें। हमारा ऑफिस यहाँ मौजूद है। बल्दिया का टाइम ख़त्म होने जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है MQM पाकिस्तान मौजूद है और रहेगी, तो हमारे दफातर मौजूद हैं यहाँ। आप उस दर जाके ये बताएं जिम्मेदारों को कि मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं हो रहा जो होना चाहिए। इसमें 5B हब रिवर रोड बल्दिया, इसमें इंशाल्लाह कारपेट जो है वो 1,75,000 स्क्वायर फीट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे सीवरेज, पूरा शहर सीवरेज की वजह से तबाह हुआ है, मगर हमने इन स्कीम्स में सीवरेज को भी लिया है, क्योंकि अगर सीवरेज ना ठीक करें तो सड़कें चलती नहीं हैं, आगे टूट जाती हैं। उसके बाद पाक कॉलोनी 1,80,000 स्क्वायर फीट की कारपेटिंग, और उससे नीचे सीवरेज का निज़ाम जो जा रहा है उसको भी बेहतर करना है। उसकी जहाँ विड्थ डाया बड़ा करना है, वहाँ इंशाल्लाह वो भी किया जाएगा। उसके बाद ये 4 स्कीमें हैं। उसके बाद औरंगी रोड, शारे औरंगी रोड, और मैं जिन रोड्स का नाम ले रहा हूँ, मुझसे बेहतर आप जानते हो कि क्या हाल है इस ज़िले का, ख़ास तौर पे। वैसे तो पूरे कराची का बुरा हाल कर दिया इन्होंने। अब इसमें शारे औरंगी में 2 लाख है स्क्वायर फीट,
जो रोड कारपेट होगी, इसके नीचे सीवेज भी है 500 रनिंग फिट, इसमें मुख्तलिफ किस्म के पाइप डलेंगे, उसके मुख्तलिफ किस्म के डाया हैं। उसके बाद शाराए कद्दाफी 5122 रनिंग फिट, कारपेटिंग इसमें होगी 1 लाख तकरीबन 2 लाख स्क्वायर फिट। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया जा रहा है इन 4 जगहों पे, जो कि डिजर्व करते थे। यहाँ के इलाकों की कंप्लेंट्स थी, यहाँ के लोगों से मशवरा करने के बाद ये 4 सड़कें बनाई जा रही हैं, और इससे रिलेटेड चाहे वो लाइट्स का इंतज़ाम हो, चाहे वो सीवेज का इंतज़ाम हो, चाहे वो पानी का इंतज़ाम हो। हालांकि देखा जाए तो वाटर बोर्ड का जिम्मेदारी बनती है, मगर हम अपने लोगों को मज़ीद मुश्किलात में नहीं देखना चाहते। जितने भी वसाइल हैं उसमें रहते हुए हम इन इश्यूज़ को इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। 4 से 6 महीने की इन्होंने टाइमलाइन दी है कि इसको कंप्लीट करेंगे, मगर हमने इनसे कहा है कि जितनी जल्द हो सके इन 4 स्कीमों को कंप्लीट करें। ये तकरीबन 4 स्कीमें 20 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे, और जो हमारे पार्टी के जिम्मेदार हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, उनका फिर से रिपीट करूंगा, फर्ज बनता है कि ये पैसा सही यूटिलाइज हो। ये पैसा बड़ी मुश्किल से इस्लामाबाद वालों से एक तरह से तकरीबन भीख मांग मांग के लिया गया है, तो इस पैसे को सही इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों को जहां भी सुकून मिल सकता है मिले। तो मैं आप इन सारे 4 एरियाज के जो मकीन हैं उनको मुबारकबाद भी पेश करूंगा, और चाहूँगा कि लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ कोऑपरेट भी करें, इनके साथ कोऑपरेट करेंगे ताकि ये काम जल्द से जल्द ख़त्म होगा। इसमें कुछ इंक्रोचमेंट्स भी आएंगी, उसको भी रिमूव किया जाएगा। तो जो लोग रिमूव होंगे, भाई वो इल्लीगल बैठे हैं तो रिमूव हो रहे हैं, तो वो पहले से अगर उस जगह पे बैठे हैं तो अपना बंदोबस्त कर लें ताकि उनके साथ कोई ज्यादती ना हो, खुदा न खास्ता नुकसान ना हो उनका। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट थी। बाकी मैं अमीन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, अमीन भाई बात करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मेयर कराची वसीम अख्तर भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात में से टाइम निकाल कर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बिलखसूस औरंगी टाउन तशरीफ लाए, और आपके तमाम सहाफ़ी भाइयों के तवज्जुह से इस बात को क्लियर कराना चाहूँगा कि जो फंड औरंगी टाउन में, बल्दिया टाउन में, पाक कॉलोनी में खर्च हो रहा है, और ये तमाम की तमाम सड़कें बन रही हैं, सड़कों के साथ साथ सीवरेज सिस्टम की भी बात हो रही है और इलेक्ट्रिक की भी बात हो रही है। आइन और कानून के तहत 18वीं तरमीम के बाद इसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की थी, लेकिन ये बात आप नोट कर लें कि ये तमाम पैसे वफाकी हुकूमत ने KMC को डायरेक्ट दिया है। वो 1 अरब रुपए जो वफाकी हुकूमत ने SIDCL के जरिए KMC को दिया था, उन पैसों से ये तरक्याती काम कराए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने, सिंध की हुकूमत ने कराची के अवाम को दीवार से लगा दिया है। सिंध के हुकूमत ने कराची के अवाम को पानी के बूंद बूंद को तरसा रही है। सिंध के हुकूमत कराची के साथ सौतेलापन रवा रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वफाकी हुकूमत दरमियान में आई है और मेयर कराची के जरिए तरक्याती काम हो रहा है। आप औरंगी के ऊपर, शहर औरंगी के ऊपर 4.5 करोड़ रुपए से सड़कें बनाई जाएंगी, शहर कदाफी के ऊपर 4.5 करोड़ रुपए से। इसका मतलब कि औरंगी टाउन के ऊपर 9 करोड़ रुपए खर्च होगा। ना सिर्फ सड़कें बनाई जाएंगी 22 फुट एक तरफ, 22 फुट एक तरफ, यानी मिला करके 44 फुट हो गई। और साथ साथ ये कोशिश की जाएगी कि अगर कोई सीवरेज के निज़ाम की खराबी है उसको दूर किया जाएगा। साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि लाइटों में अगर कहीं पे गड़बड़ है, पोलों में कहीं गड़बड़ है, तो उसको भी, उस निज़ाम को भी बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। एक बात जो वसीम भाई ने ब्रीफिंग के दौरान ताकीद की, मैं उसको रिपीट करूंगा। वसीम भाई ने सख्ती से ताकीद की अपने डिपार्टमेंट को भी और कॉन्ट्रैक्टर को भी कि वो ये ना भूलें कि मुंतखब नुमाइंदे जो अराकीन सूबाई असेंबली है या मौजूद हैं, और जो हमारे यूसी चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे या मौजूद होंगे,
हर सूरत में जो काम कराया जाएगा, चाहे वो औरंगी टाउन में हो, पाक कॉलोनी में हो या बल्दिया टाउन में, वो शफाफ तरीके से कराना है। किसी भी किस्म की करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी की भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो पैसे दिए गए हैं उन पैसों को हर सूरत में अमल करते हुए कराची के अवाम और बिलखसूस औरंगी टाउन के अवाम को सहूलत दी जाए। मैं अगेन वसीम भाई, मेरा ख्याल है आज कोई सियासी बात नहीं करते, सिर्फ वसीम भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ कि थैंक यू वेरी मच। इंशाअल्लाह ताला हम सबों की मुश्तरका कोशिशों से कराची को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जाएगी और इंशाअल्लाह ताला अगले चंद सालों में हमारी ख्वाहिश होगी कि औरंगी टाउन को मॉडल टाउन में तब्दील कर दिया जाए। कोई सवाल जवाब है तो वसीम भाई मौजूद है। 5वां जिला और 7वां जिला बनाने की बातें हो रही है, बराह फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नजर आ रहा है, क्योंकि जो 4 साल की कारकर्दगी है आपने हर तरह से कोशिश की है आवाम को डिलीवर किया जा सके, लेकिन जो मुखालफिन है उनकी जानिब से भी जो प्रोपेगेंडा किया गया उससे लग यही रहा है कि एमक्यूएम ने 4 साल के बल्दियाती दौर में कोई काम नहीं किया। तो अब अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी के पास 3 डिस्ट्रिक्ट चले जाएंगे, उसके बाद एमक्यूएम जहाँ 4 जगह पे मौजूद थी वहाँ मौजूद रह पाएगी 4 साल की कारकर्दगी पर? देखें, पहले तो मैं ये बता दूं कि आज सीएम साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है कि केएमसी के पास वसाइल नहीं हैं। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं कि केएमसी के पास वसाइल नहीं थे इसलिए वो काम नहीं कर सकी। ये रिकॉर्ड पे उनका स्टेटमेंट आज जियो पे चल रहा है। जहां तक काम का ताल्लुक है, अगर वसाइल मिलते तो डिलीवर होता। आज फेडरल गवर्नमेंट से ये पैसे मिले हैं तो हम बैठ के ये सड़कें शुरू कर रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्रोचमेंट रिमूव करने के लिए इख्तियार दिया था तो इंक्रोचमेंट रिमूव हुई है ना। जहां तक मामला है 7वें ज़िले का, तो मैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से ये पूछता हूं कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 4 यूसी चेयरमैन हैं, इनके पास 4 सीटें हैं सिर्फ पूरे डिस्ट्रिक्ट में। आपको क्या शौक मिला या पड़ा, किस शौक की वजह से आप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को 2 जगह तकसीम कर रहे हो? क्या आपने जो सबसे बड़ी जमात है इस डिस्ट्रिक्ट की, जिसका चेयरमैन है, उससे कोई मशवरा किया? मुझे पता है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट पे आप कर सकते हो, मगर कोई मॉरल रिक्वायरमेंट भी होती है कि इस पूरे डिस्ट्रिक्ट पे एमक्यूएम का मैंडेट है, उनसे बात तो करते। अच्छा छोड़ दें एमक्यूएम को भी, क्या आपने यहाँ की आवाम से पूछा कि ये डिस्ट्रिक्ट बना दें हम दूसरा? नहीं पूछा। क्या अखबार में दिया? आप बोलते होगे कि मैं पाबंदी नहीं हूँ, जो मर्जी करूँ, जंगल का बादशाह हूँ। वो तो हमें पता है आपने 71 में क्या किया था इस मुल्क के साथ, वो तो हमें पता है। मगर ये कराची है मेरे भाई, इस तरह से नहीं जाने देंगे। जब आप सिंध को अपनी माँ बना लेते हो तो आज पाकिस्तान को हम अपनी माँ बनाते हैं। आपकी माँ सिंध होगी, पाकिस्तान हमारी माँ है। आप डिस्ट्रिक्ट तो बना लोगे, वो हमें भी पता है। माजी में भी डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं आपने। मलीर में डिस्ट्रिक्ट बना के कौन से 4 चांद लगा दिए थे मलीर में। मलीर का हाल तो देखो जाके। कुरंगी में जो डिस्ट्रिक्ट बनाया उसका हाल तो देखो जाके। फिर आपका मकसद समझ में आता है। कराची पूरे को ले लूँ मैं तो कराची में जो केएमसी को फंक्शंस दिए हैं उसमें वो महकमे अपने पास रख लिए जिसमें पैसे बनते हैं, जिसमें केएमसी को पैसे मिलते हैं। वो फंक्शंस केएमसी के पास नहीं है, सिंध गवर्नमेंट के पास है। आपने एक और मिसाल कायम कर दी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, जो आपने इसको तोड़ना चाह रहे हो, किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना रहे हो, तो जितने रेवेन्यू के एरियाज हैं वो आपने किमाड़ी में डाल दिया। आपको शौक है पैसे का, अवाम के मसाइल हल करने का शौक नहीं है आपको। यहाँ साबित होता है कि आपको कराची डिवाइड करके सिर्फ पैसे कमाने हैं, मुख्तलिफ छोटी छोटी खिड़कियाँ खोलनी है जहाँ से इनकम आती जाए। अवाम का क्या बनेगा मेरे भाई? इस अवाम ने क्या किया है? फिर सबसे बड़ा पॉइंट मैं यहाँ की अवाम के लिए बोलूँगा कि ये कहते हैं कि आबादी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अगर आबादी ज़्यादा हो गई थी तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम भी
इस बात पे आवाज बुलंद कर रही है कि सेंसस गलत हुआ था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3.5 करोड़ की बात करते हैं, 3 करोड़ से ऊपर की आबादी है कराची की, तो आपने कैसे अंदाजा लगा लिया इस डिस्ट्रिक्ट में कि आबादी ज्यादा हो रही है? कैसे गिना, कहां से गिन लिया आपने? सेंसस तो गलत हुआ है, सेंसस तो आधा किया है। तो आप टोटल ही पॉलिटिकल डायरेक्शन में डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं। अब आखिरी बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट पे, अगर डिस्ट्रिक्ट डिवाइड कर सकते हो तो इस अवाम से रेफरेंडम ले लो ना। कराची का मसला कैसे हल होगा मेरे भाइयों? क्या ऐसे आ जाओ ना, अवाम से पूछ लो क्या चाह रही है अवाम। अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो कि कराची को और मजीद तोड़ा जाए, डिवाइड किया जाए, कराची का सत्यानाश कर दिया आपने, 3 डेवलपमेंट अथॉरिटीज बना दी हैं, ये 7वां डिस्ट्रिक्ट खड़ा कर रहे हो, मगर यहाँ की अवाम क्या कह रही है उसकी बात भी तो सुनो। आइन में गुंजाइश मौजूद है, तो इस तरह से आगे ना बढ़ा जाए। जमहूरियत पसंद अपने आप को कहते हो आप, जमहूरियत पसंदी उसमें होती है जब सबको लेके बैठे। ये स्टेक होल्डर जो कराची का है उससे बात की आपने कि हम डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं, तो हम कराची की आवाम चाहती है कि कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी बने, यहाँ के सारे महकमे मेयर के अंडर में हो, यहाँ की पुलिस अलग हो जो मेयर के अंडर में हो, तो जाके यहाँ के मसाइल हल हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। That's it.